भवनवा में बाजे बजनवा आवे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा ओ चार चार जन्मे चलनवा भवनवा में बाजे बजनवा बोलिए अयोध्या धाम की सब तरफ अवध में आनंद हो रहा है। राम जी के जन्मोत्सव को कैलाश पर्वत पर ब्रह्मलोक में इंद्रलोक में सब जगह मनाया जा रहा था। कैलाश पर्वत पर तो गजब हुआ। नारद जी ने मीना बजाई, काकभूषणी जी ने गाया, शंकर जी ने नृत्य किया। तन सुधि भूल मगन होई नाचे, सेल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। शंकर जी नाच रहे और तीनों ने नाचना गाना बजाना बंद किया। नारद जी, काकभूषणी जी और शंकर जी, और तीनों एक आपातकालीन बैठक करने लगे। और बैठक में निर्णय क्या आया? भगवान शंकर ने कहा, भगवान नारायण बालक बनते तब कैसे लगते हैं, हम भी तो चलकर देखें। चलोगे नारद जी? नारद जी ने कहा हम तो कभी भी जा सकते हैं। काकभूषणी जी से कहा आप चलोगे? बोले हाँ मैं चलूंगा। और पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर ने कहा, और एक कयूं नीज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। भगवान के अवतार के समय की एक में अपनी चोरी तुम्हें सुना रहा हूं। पार्वती जी ने कहा आपने चोरी की? बोले हाँ। क्या? बोले काकभूषणी संग हम दो, और मनुज रूप जान ही नहीं को। काकभूषणी जी और हम दोनों मनुष्य रूप में भगवान का दर्शन करने के लिए श्री अवध में गए थे। अब इसका एक अर्थ ये भी है, भगवान शंकर कह रहे हैं तुम तो भूल गई हो, लेकिन मुझे याद है काकभूषणी संग हम दो, अपन दोनों भी काकभूषणी जी के साथ दर्शन करने के लिए गए थे। एक अर्थ ये भी है इसका। भगवान शंकर ने कहा चलोगे? काकभूषणी जी बोले हाँ। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं ध्यान लगाता हूँ अयोध्या में दर्शन कैसे होगा। भगवान शंकर ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया। पता चला राजमहल के अंदर तक केवल महिलाएं जा रही, किसी भी पुरुष को प्रवेश नहीं मिल रहा। अभी अंदर तक कोई नहीं जाएगा। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। केवल महिलाएं जा रही, पुरुषों को प्रवेश नहीं मिल रहा। भगवान शंकर ने विचार किया कि 40 दिन के बाद तो ये श्रीमान जी बड़े हो जाएंगे, और हमें तो ये बच्चे बनते हैं तब कैसे लगते हैं ये देखना है। काकभूषणी जी महाराज ने कहा कि आप ही जानो, योजना भी आप ही लाए, आप जानो महाराज। शंकर जी ने कहा कि ठीक है, हम लगाते हैं कोई न कोई दर्शन की जुगाड़। काकभूषणी जी बोले कि ये जुगाड़ क्या होता है? तो शंकर जी ने कहा कि हिंदुस्तान में ज्यादातर काम जुगाड़ से ही चलते हैं। बोलो चलते हैं कि नहीं? ये कथा कैसे हो रही है? जुगाड़ से हो रही कि नहीं?
10-5 लोगों के जुगाड़ जुगाड़ से कथा हो रही। कोई काय का सहयोग कर रहा है, कोई काय का सहयोग कर रहा है, कोई काय का, और कथा चल। हिंदुस्तान में ज्यादातर काम जुगाड़ से होते हैं, इसलिए मैं लगाता हूं जुगाड़। क्या बोले, मैं बन जाता हूं मदारी और तुम बन जाओ जमूरा। दोनों अयोध्या में चलेंगे, राजमहल के पीछे जो मैदान पड़ा है मजमा जमाएंगे, डमरू बजाएंगे, माता कौशल्या झरोखे में से अपने लाला को हमारा खेल दिखाने के लिए लाएगी। हम नीचे से ही भगवान का दर्शन कर लेंगे। मेरे भाई बहन, भगवान शंकर मदारी बन गए। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा के काले पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, झोली को देख के, झोली को देख के ये भिखारी न समझो। भगवान शंकर मदारी बनकर राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या में जा रहे हैं। और हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री, भगवत प्रेमी, संत प्रेमी, आदरणीय श्रद्धे दादा बाबूलाल जी गौर साहब हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ताली बजाकर उनका सब स्वागत करें। सारा जीवन समाज की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए जिन्होंने दिया है, वे आज राम कथा में आए हैं। मैं जब भी भोपाल में राम कथा गाने आता हूँ, वे हमेशा भगवान की कथा में आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं। अस्वस्थ होने के बाद भी वे कथा में पधारे। भगवान उनको स्वस्थता प्रदान करे, ठाकुर जी उनको स्वस्थ रखे, इसी मंगल कामना मैं इस धर्म मन से भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान महाकाल से प्रार्थना करूं कि ठाकुर जी उनको स्वस्थ रखे और वे इसी तरह जनता की सेवा करते रहे। मेरे भाई बहन, दोनों लोग श्री अवध में पहुंच गए। राजमहल के पीछे जो मैदान पड़ा था मजमा जमाया, शंकर जी ने डमरू बजाया, कागभूषणी जी ने आवाज लगाई, आ जाओ भैया आ जाओ, बहुत बढ़िया मदारी आया है, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के सांप लाया है। तमाशा देखने वालों की भीड़ लग गई। लेकिन भगवान शंकर तो बार बार झरोखे के तरफ देख रहे थे कि जिनके लिए मैं मदारी बना, एक बार बस उनका दर्शन हो जाए, मेरा मदारी बनना सफल हो जाएगा। पालने में सो रहे लाला श्री राम जी ने सोचा कि बाबा मदारी बन के यहाँ तक तो आ गया, लेकिन मैया मुझे झरोखे में नहीं ले जाएगी, क्योंकि अभी तो मैं 1.25 महीने का भी नहीं हूँ। राम जी ने सोचा कि बाबा को महल में बुलाने की अब आगे की जुगाड़ मैं लगाऊंगा। लेकिन राम जी तो बच्चे हैं, शंकर जी तो मदारी बन के आ भी गए। राम जी यदि गायब हो जाए तो सारा घर परेशान हो जाए। लेकिन बच्चों के पास भी अपनी बात मनवाने के लिए बढ़िया जुगाड़ होती है, और वो कौन सी? रोने की। राम जी रोने लगे, सबने समझाया, चुप नहीं हुए।
एक दासी ने कहा हमारे लाला को लगता है किसी की नजर लग गई। मैया कौशल्या ने कहा नजर उतार दो। नजर उतारी जा रही है। कौन सी ने मार दियुरी टोना मेरो मचलो राम मार दियुरी टोना मेरो मचलो राम मचलो राम चलो ना मेरो मचलो श्याम चलो मचलो राम चलो ना मेरो मचलो श्याम चलो ना। उसी ने एक कौन सी ने मार दियो दी सोना मेरो मचलो राम चलो कौन सी ने मार दियो दी सोना मेरो मचलो राम चलो अली दूध न पीवे गोद न आवे खाए न माखन लोला यो दूध न पीवे गोद न आवे खाए न माखन लोला इन सखियन की नजर बुरी है इन सखियन की नजर बुरी है। लाखों काऊ को टोना कौन सी ने काऊ सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो राम दियो री टोना मेरो मचलो राम राइनोन उतार लाल पे से कर दो जादू टोना राइनोन उतार लाल पे से कर दो जादू टोना। पहले ही समझायो सखीर ने पहले ही समझायो सखीर ने ए प्यारो ही यो सोना का उसी ने ए कौन सी ने मार दियो रे सोना मेरो मचलो राम चलो मार दियो रे सोना मेरो मचलो राम चलो मार दियो रे सोना मेरो मचलो राम चलो ना। ओ मचलो राम चलो ना मेरो मचलो राम चलो ना मैं ओ मचलो राम चलो ना कौन सी ने मार दियो री सोना मेरो मचलो राम चलो मार दियो रे सोना मेरो मचलो राम चलो दियो रे सोना मेरो मचलो राम चलो मचलो राम चलो भगवान की नजर भी उतार दी गई लेकिन रोना बंद नहीं हुआ क्योंकि सचमुच के रोए होते तो चुप हो जाते। वो तो रोने का नाटक कर रहे हैं। सारा प्रयास कर लिया तब एक दासी ने डमरू की आवाज सुनी और उसने कहा महारानी जी हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा लाला डमरू का शोर सुन के रो रहा है। और जैसे ही डमरू की चर्चा शुरू हुई रोते रोते राम जी ने सोचा लग गई जुगाड़। हम इसलिए तो रो रहे थे कि लोगों का ध्यान डमरू पर चला जाए। लेकिन जब दासी ने कहा
ये लगता है डमरू का शोर सुन के हमारा लाला रो रहा। तो मैया कौशल्या ने कहा एक काम करो, दरवाजे पर जो सिपाही है ना द्वारपाल, उनसे कहो कि मदारी को भगाए और डमरू बजाना बंद करें। 2 सिपाही आए और कहा मदारी जी खेल बंद करो। भगवान शंकर ने कहा कि जिस काम के लिए खेल शुरू किया वो काम तो वही नहीं, खेल काय को बंद करें, खेल बंद नहीं होगा। सिपाहियों ने कहा कि सामान उठा के फेंक देंगे। शंकर जी ने कहा कि सामान से हाथ मत लगाना। अब वो तो उस जमाने के सिपाही थे, उन्होंने सामान उठाया, सांप, झोली, झंडा, त्रिशूल सब उठाया और सरयू जी में बहा दिया। द्वारपाल तो सामान फेंक कर चले गए। काकभूषणी जी ने कहा कि बाबा खेल बिगड़ गया, और खेल ही क्या बिगड़ गया, सामान ही बिक गया, अब क्या होगा। भगवान शंकर बोले दर्शन तो करके जाएंगे, अब मैं ज्योतिषी बनूंगा। ज्योतिषी बनने में ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती। और भगवान शंकर ज्योतिषी बन गए, सहयोगी बना लिया जम अपने काकभूषणी जी को। दोनों लोग सरयू के किनारे बैठ गए। जो भी स्नान करने आता उसकी हस्त रेखा देखते, मस्तक रेखा देखते, भाग्य रेखा देखते, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताते। और एक दासी का बेटा भविष्य जान के गया, माँ को बताया। माँ ने सोचा ये तो बड़ा विद्वान ज्योतिषी है, मेरे बेटे का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ सही सही बता दिया। इस ज्योतिषी को तो महल में ले जाकर लालाओं का भविष्य जानना चाहिए। मेरे भाई बहन, वो दासी भागती हुई माता कौशल्या के पास आई और हमारे मानसकारों का, विद्वानों का, मानस मर्मज्ञों का ऐसा मानना है कि वो दासी कोई और नहीं, पार्वती जी ही इस सारे कार्यक्रम में शंकर जी की मदद करने के लिए दासी का वेश बनाकर यहाँ अयोध्या में आई थी। दासी भागती हुई आई और माता कौशल्या से कहा आगमी एक आयो अवध में, आगमी एक महारानी जी, हमारे अवध में एक बहुत विद्वान ज्योतिषी आया है, आगमी। कौशल्या जी ने कहा क्या करता है? दासी बोली करतल देख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो। हस्तरेखा देखकर भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देता है वो। मैं ज्यादा परिचय तो नहीं जानती, लेकिन इतना मैंने सुना है, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो। मैंने सुना है बड़ा प्रमाणिक ज्योतिषी है और उसका नाम ज्योतिषाचार्य शंकर दयाल शर्मा है। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो। आगमी एक आयो अवध में, आगमी एक आयो अवध में। के लिए उसे महल में बुला ले। मैया पता चल जाएगा
कि आगे चल के हमारा लाला क्या बनेगा, क्या करेगा, और अपने बच्चों का भविष्य जानने की जल्दी तो सब माताओं को होती। कई माताएं तो हमारे पास ही बच्चे लेके आती, बताओ महाराज आज ये 12 वर्ष का हो गया, आज इसका जन्मदिन था, बताओ ये आगे चल के क्या करेगा। हमने कहा बहन जन्मदिन मना लिया, बोले हाँ महाराज। हमने कहा कैसे, बोले 12 मोमबत्ती बुझवाई, केक कटवाया। तो हमने कहा ये क्या हर साल करते हो, बोले हाँ महाराज हर साल मोमबत्ती बुझवाते और केक कटवाते हैं। अब आप बताओ आगे चल के ये क्या करेगा। तो हमने कहा कि लोगों के घर में अंधेरा करेगा और आगे चल के लोगों की जेब काटेगा, क्योंकि काटने की शुरुआत तुमने करा दी। बचपन से लेकर अभी तक केक कटवा रही हो, मोमबत्ती बुझवा रही हो, तब ये लोगों के घर में अंधेरा करेगा और आगे चल के जेब काटेगा, तुम्हारी काटेगा, और तुम्हारी में नहीं मिलेगा तो फिर दूसरों की। क्योंकि मेरी भारतीय संस्कृति काटने की नहीं है साहब, मेरी भारतीय संस्कृति तो जोड़ने की है। हमारे यहाँ मोमबत्ती बुझाकर हम जन्मदिन नहीं मनाते। मेरी भारतीय संस्कृति तो कहती है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर चलो, और तुम अपने बच्चों से मोमबत्ती बुझवा कर जन्मदिन मना रहे हो। मैं कहा करता हूँ तुम्हारे घर में जब जन्मदिन बच्चों का आए ना, और बहुत अच्छे से तुम्हें आशीर्वाद चाहिए, तो मत देना बड़े बड़े पेट भरे हुए लोगों को पार्टी, मत बुलाना लोगों को हैप्पी बर्थडे टू यू गाने के लिए। जब तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन आए अपने घर में खूब अच्छा पकवान बनाओ, कार में रखो, और किसी मंदिर के सामने जो भिखारी लोग बैठे हैं वहां जाओ और अपने बच्चों के हाथ से उनको भोजन करवाओ। सर्दी के दिन हो तो उन मांगने वालों को, उन दरिद्र नारायणों को अपने हाथ से कंबल बंटवा दो। सर्दी में जब कंबल ओढ़कर वो दरिद्र नारायण, वो गरीब व्यक्ति, वो मांगकर अपना उदर पोषण करने वाला व्यक्ति जब तुम्हारे बच्चे के हाथ से दिया हुआ कंबल ओढ़कर सोएगा ना, तो उसकी श्वास श्वास में तुम्हारे बच्चों के लिए आशीर्वाद निकलेगा। तुम उनको खिला रहे हो जिनके पेट भरे, जिन्हें जरूरत नहीं है, उनको पार्टी दे रहे, मोमबत्ती बुझवा कर जन्मदिन मना रहे, और फिर हमसे पूछ रहे आगे चल के क्या करेगा। अरे वो अभी मोमबत्ती बुझा रहा है, बाद में लोगों की लाइट बुझाएगा। अभी वो केक काट रहा है, आगे चल के जेब काटेगा। माता कौशल्या से जब दासी ने कहा पता चल जाएगा आगे चल के हमारा लाला क्या करेगा, माता कौशल्या ने कहा तू ठीक करिए, जा बुला ला। दासी भागती हुई आई, ज्योतिषी बने भगवान शंकर से कहा भाग खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ राजभवन में देख लो राम लला को, हाथ तुलसी राम लला को। दासी ने कहा पंडित जी आपका भाग्य खुल गया, जिस महल में किसी भी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं है उसी भवन में महारानी जी ने आपको बुलाया है, जल्दी चलो बाबा लाला की हस्तरेखा देखने के लिए। भगवान शंकर ने कहा हम कोई छोटे मोटे ज्योतिषी हैं जो घर घर जाके हस्तरेखा देखते फिरे, आपको हस्तरेखा दिखाना है
तो यहीं लेकर आओ हमारे आसन पर, हम किसी के घर नहीं जाते। दासी ने कहा कि बाबा बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो 1 दिन का ही हुआ है, उसे घर से बाहर नहीं लाया जा सकता, आपको चलना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि हम किसी के घर पैदल नहीं जाते, हमारे लिए वाहन की व्यवस्था करो। बगल में बैठे काकभूषण जी महाराज ने कहा काय को अकड़ रहे हो यार, दर्शन का मौका मिल रहा, जिस काम के लिए मदारी बने, जमूरा बने, अरे चलते क्यों नहीं। भगवान शंकर ने कहा तुम चुप रहो, तुम अभी बच्चे हो। काकभूषण जी महाराज ने कहा कि मैं 1 दिन के लिए बच्चा बना तो बच्चे ही हो गया। तो शंकर जी ने कहा देखो काकभूषण जी, बात यह है कि जब बुलावा आ ही गया है तो हम इतनी आसानी से थोड़ी जाएंगे, हमारा अपना भी तो कोई स्टैंडर्ड है। सुनिए बहन जी, हमें घर ले जाना है तो हमारे लिए कोई वाहन की व्यवस्था करो, हम पैदल किसी के घर नहीं जाते। और दोनों लोग कैलाश पर्वत से पांव पांव ही आए और यहाँ स्टैंडर्ड बढ़ गया। दासी भागती हुई गई, रथ लेकर आई, दोनों रथ में बैठे, राजभवन के सामने रथ रुका। मेरे भाई बहन जैसे ही दोनों अंदर जाने लगे, दरवाजे पर खड़े द्वारपालों ने कहा कहां जा रहे हो? 40 दिन तक कोई भी पुरुष अंदर नहीं जाएगा। सामने लिखा है वृंद वृंद मिल चली लुगाई, महिलाएं केवल जाएगी, पुरुष नहीं जाएगा। 1.25 महीने के बाद जब सूरज पूजा का कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद पुरुषों को अंदर जाने दिया जाएगा। इधर देखो कहां जा रहे हो? दासी ने कहा कि भाई साहब ये ज्योतिषी हैं, ये हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, इनको महारानी जी ने बुलाया है। सिपाही तो घबरा गए, राजमहल का आदेश था, महारानी जी का। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन कौन देखता है हस्तरेखा? तो शंकर जी ने कहा मैं देखता हूँ। तो सिपाही बोले कि फिर एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है। ए लड़के, काकभूषण जी से कहा ए लड़के तुम बाहर बैठो, ये बाबा अंदर जाएंगे। तो शंकर जी ने भी कह दिया हाँ, इस लड़के को लड्डू पेड़ा पूरी कचौड़ी का नाश्ता कराओ, हम चल रहे हैं। अब जैसे ही शंकर जी अंदर जाने लगे तो काकभूषण जी ने मनी मन कहा इशारे से शंकर जी से, ए बाबा मेरे लिए भी कोई जुगाड़ लगाओ ना। तो शंकर जी ने कह दिया कि ये तो अपने अपने भाग्य की बात है भैया, हम क्या करें, तुम्हें नहीं जाने दे रहा, तो ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। काकभूषण जी ने कुर्ता पकड़ा शंकर जी का और झटका दिया। शंकर जी ने मुड़ के देखा क्या बात है। काकभूषण जी ने कहा मुझे नहीं ले जाओगे तो 1 मिनट में तुम्हारा भी भाग बिगाड़ दूंगा, 1 मिनट में भाग बिगाड़ दूंगा। कैसे? बोले तुम अंदर गए कि मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा क्या ये कोई ज्योतिषी नहीं है, ये तो शंकर भगवान है, 1 मिनट में भाग बिगाड़ दूंगा। पोल खुल जाने के डर के मारे शंकर जी ने जल्दी में कह दिया ओ बहन जी हस्तरेखा में नहीं दिखता। फिर बोले हस्तरेखा तो मेरा ये लड़का देखता है। तो सिपाहियों ने कहा कि फिर आप बाहर बैठिए, ये लड़का अंदर जाएगा। तो शंकर जी काकभूषण जी ने कहा हाँ इनको नाश्ता कराओ, हम चल रहे हैं। अब जैसे ही काकभूषण जी जाने लगे तो शंकर जी ने कहा इशारे में ए भैया हमारी जुगाड़ लगाओ ना। तो काकभूषण जी ने कह दिया कि ये तो अपने अपने भाग्य की बात है साहब, थोड़ी देर पहले आपका भाग्य हो गया था, अब हमारा हो गया। भाई एक राजा के जीवन में भगवान यही करते हैं, भगवान के यहाँ कब किसका भाग्य कहां किसको पहुंचा दे, ये भगवान की अपनी योजना है साहब। एक राजा के जीवन में एक प्रश्न उठा कि भगवान क्या करता है। कोई भी मंत्री और कोई भी सभा का विद्वान जवाब नहीं दे सका। तब एक मंत्री जी बड़े उदास थे, उनका 8 साल का बेटा। उस बच्चे ने पूछ लिया पिताजी आप उदास क्यों रहते हैं? राज्यसभा के मंत्री ने कहा बेटा क्या बताऊं, राजा साहब ने एक प्रश्न पूछा है और वो कहते हैं कि भगवान क्या करता है, हम कोई भी जवाब नहीं दे पाए। उस 8 वर्ष के बच्चे ने कहा था साहब इतनी सी बात, पिताजी कल मुझे लेकर चलो सभा में मैं जवाब दूंगा। और दूसरे दिन वो बच्चा अपने पिता के साथ आया, सिंहासन पर बैठा राजा, सभा खचाखच भरी। एक 8 वर्ष का बच्चा आज जवाब देने आया है महाराज के प्रश्न का। बोल बेटा भगवान क्या करता है? सबसे पहले बच्चे ने कहा कि राजन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो कोई प्रश्न करता है वो छोटा होता है और उत्तर देने वाला बड़ा होता है। बोले हाँ ये बात तो सही है।
तो क्या करें? बोले ये करें कि सबसे पहले आप सिंहासन से नीचे उतरे और यदि उत्तर देने वाले को आप बड़ा समझते हैं तो मुझे सिंहासन पर बिठाएं और आप नीचे उतर कर प्रश्न करें। राजा ने कहा ठीक है। राजा मंच से उतर गए, सिंहासन से उतर गए और बच्चे को उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया और कहा बोलो बच्चे, अब बताओ भगवान क्या करता है? उस 8 वर्ष के बच्चे ने कहा था बस भगवान यही करता है राजन, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। थोड़ी देर पहले तुम राजा बने बैठे थे इस सिंहासन पर और अब मैं इस सिंहासन पर राजा बना बैठा हूं। बस भगवान यही तो करते हैं, कब ऊपर वाले को नीचे कर दे और कब नीचे वाले को ऊपर कर दे, कोई भरोसा नहीं है साहब। इसलिए बहुत सावधान रहना। प्यार से सभी लोग बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। मेरे भाई बहन, कालभूषणी जी ने कहा कि ये तो अपने अपने भाग्य की बात है, लेकिन भगवान शंकर तो बड़े कौतुकी है। जैसे ही दासी कालभूषणी जी को लेकर जाने लगी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया ले जाओ इस लड़के को, तुम्हारा काम बनेगा ही नहीं, ले जाओ तुम्हारा काम बनेगा ही नहीं। दासी ने कहा क्यों नहीं बनेगा? आप कह रहे कि हस्तरेखा ये मेरा लड़का देखता है तो हमको हस्तरेखा ही तो दिखाना है। तब शंकर जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही यहाँ, क्या? काज बने ना जोड़ी बिन करो न या पेरोश। हम दोनों जोड़ी से काम करते हैं बहन जी, हमारी जोड़ी है। और जोड़ी से क्या करते हैं? रेखा देखत शिष्य मेरो और मैं बरनू गुण दोष। हस्तरेखा तो मेरा ये लड़का देखता है और किस रेखा का क्या फल होता है वो मैं बताता हूं। इसलिए काज बने ना जोड़ी बिन करो न या पेरोश। दोनों को ले जाना पड़ेगा। दासी ने द्वारपालों से, सिपाहियों से सिफारिश की और कहा भाई साहब दोनों को जाने दो। मेरे भाई बहन, दोनों को प्रवेश मिला और जैसे ही भवन में पहुंचे, रो रहा है बेटा, रोता छोड़ दिया। और इस छत्राणी ने क्या किया? बच्चों के जन्म के बाद पहली बार भवन में कोई ज्योतिषी, कोई ब्राह्मण, कोई संत आए थे तो सबसे पहले क्या किया? चरण पकार पूज दियो आसन, आसन बसन पहिराय। चरण धोए, आसन दिया, नवीन वस्त्र भेंट किए, दक्षिणा दी। उसके बाद मेले लाए चरण चारों सुत, तुलसीदास जस गायो आगमी एक रोते हुए श्री राम जी को लेकर आई। और जैसे ही राम जी ने शंकर जी को महल में देखा, राम जी का रोना बंद, रोना बंद। और शंकर जी ने राम जी के बाल रूप को देखा तो आंख के रास्ते से सुंदर झांकी को दिल में ले जाके बसा लिया और शंकर जी की आंखें बंद बंद, समाधि लग गई। ध्यान देना, राम जी का रोना बंद और शंकर जी की आंखें बंद। 1 घंटा हो गया, ना तो शंकर जी आंख खोले। 2 घंटा हो गया, ना कालभूषणी जी कुछ बोले। एक का बोल बंद, एक की आंख बंद। कौशल्या जी ने दासी को बुलाया, इधर आ, और गुस्से में कहा क्यों री, कहां से पकड़ लाई इन गूंगे अंधों को? कहां से पकड़ लाई? लगता है एक तो गूंगा है और एक
एक बोल नहीं रहा हूं और एक आंख नहीं खोल रहा हूं, कहां से पकड़ लाई? उस दासी ने कहा महारानी जी जब मैं बुला के लाई तब तो ये दोनों ही बहुत अच्छे थे, ये तो झई आके ऐसे हो गए तो हम क्या करें? वहां तो ये बहुत अच्छे थे, ये तो यही। काफी देर के बाद काकुसुंडी जी महाराज ने शंकर जी के पैर में जोरदार चकोटी लगाई कि बाबा आंख खोल लो नहीं तो पोल खुल जाएगी। शंकर जी ने आंखें खोली, भगवान श्री राम जी को गोद में लिया, खिलखिलाकर राम जी हंस पड़े। हरि और हर का मिलन हो गया। बोलिए हरि हर भगवान की जय। हरि और हर मिलन। माता कौशल्या ने कहा बाबा आप तो बहुत चमत्कारी महात्मा है। बहुत रो रहा था मेरा बेटा, आपको देखते सी हंसने लगा। तो शंकर जी भूल गए कि हम ज्योतिषी बन के आए, और उन्होंने जल्दी में क्या कह दिया, मैया तेरे लाला की और मेरी पुरानी पहचान है। अब शंकर जी की और विष्णु जी की तो पुरानी पहचान है ही है, इसमें झूठ भी क्या है। और अभी श्रीमान जी ज्योतिषी बन के आए ना शंकर जी, और क्या कह रहे हैं पुरानी पहचान। माता कौशल्या को तो ज्योतिषी के रूप में दिख रहे। माता कौशल्या ने कहा है राम देखो तो कितना झूठ बोल जाते हैं आप लोग कभी कभी। कैसी झूठ बोल रहे हैं, दर्शन करने आए और झूठ कितनी बोल रहे हैं। ज्योतिषी हो ऐसी झूठ बोलना चाहिए। मैं इतनी बड़ी हो गई और आज तक मैंने आपको कभी भी मेरे भवन में आते नहीं देखा, और मेरा बेटा 1.25 महीने का भी नहीं हुआ, और आप कह रहे पुरानी पहचान है। अब मैया को क्या पता कि ज्योतिषी कौन है। होगी पुरानी पहचान। बताइए आप मेरे बेटे का भूतकाल बताइए, बीता हुआ काल। भगवान शंकर ने कहा मैया जब ये तेरा बेटा दुनिया में आया तब 9वीं तिथि थी,